गुरुदेव जय महाकाली। आप सभी साधुओं का जय महाकाली ज्योतिष एवं साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल में स्वागत है। जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के बाद ये दूसरा चैनल। अब बहुत से लोगों को विचार आएगा कि दूसरा क्यों। दूसरा इसलिए क्योंकि हमारे एक चैनल पर पूर्ण विस्तृत साधनाएं दी जाती है और साबर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साधक जोड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र के हैं, तंत्र के क्षेत्र के हैं और इस क्षेत्र में काम करते हैं, स्वयं की रक्षा नहीं अन्य लोगों के लिए भी। तो साबर मंत्र से रिलेटेड हमने एक अलग ही वीडियो देने का सोचा, जो वहाँ पर देना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो विस्तृत साधनाओं का चैनल है और यहाँ पर हम साबर मंत्र से संबंधित ऐसी साधनाएं देना चाहते हैं जिनसे आप फटाफट खुद को या लोगों को ठीक कर सकें, साबर मंत्र के प्रयोग को समझ सकें, उनकी उपयोगिता को समझ सकें, उनके प्रभाव को समझ सकें। सबसे पहले आपको मंत्रों के बारे में समझ लेना चाहिए। हर मंत्र को सिद्ध करने की एक अलग विधि होती है और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं। जैसे आज एक रक्षा मंत्र हम देने जा रहे हैं, जिसे केवल 7 बार पढ़ना और 3 बार थाली बजाना है। जितनी दूर तक आपकी थाली की आवाज़ जाएगी उतनी दूर तक घेरा बंधन हो जाएगा, अर्थात उस ताली की आवाज़ के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती जब तक आप वहाँ रहेंगे। तो इस प्रकार आप बिना किसी आडंबर के, बिना किसी साधन के एक जगह खड़े होकर जितनी दूर चाहे, जितनी जोर से ताली बजाएंगे उतनी दूर तक बंधन लगा देंगे। ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जिनका प्रयोग आप खतरे वाली कई जगहों पर कर सकते हैं, खुद को और बहुत सारे लोगों को एक साथ बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तंत्रबाधा से पीड़ित व्यक्ति को मात्र ताली मार के ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये चमत्कार सब साबर मंत्रों में है। हालांकि ये सुरक्षा घेरा बनाने से संबंधित मंत्र है। इसके अन्य प्रयोग के लिए इसकी कुछ और विधियां हैं जिनके माध्यम से इसको और प्रभावी किया जाए। ये आपकी साधना में सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा घेरा बनाने के लिए है। अगर आप कई उग्र साधनाओं को कर रहे हैं तो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र बाधा से पीड़ित किसी घर में जा रहे हैं, किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन साबर मंत्रों के माध्यम से बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। किसी भी मंत्र को चलाने से पहले उसके दुष्परिणामों को भी सोचना चाहिए। जैसे लोग वशीकरण का प्रभाव करते हैं, किसी ऊपर प्रयोग करते हैं वशीकरण मंत्रों का, लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को वशीकरण किया है तो उसके पाप कर्म आपको भोगना पड़ेंगे, क्योंकि उसका मस्तिष्क तो आपके काबू में हो चुका है। तो फिर उसके कर्मों पे उसका अधिकार नहीं होता है, उस पर आपका होता है। तो उस कर्म में बुरे कर्म भी आपको, अगर वो अच्छे कर्म आपके हिसाब से चल रहा है, हर चीज़ को कर रहा है, तो उसके बुरे कर्म आपको भोगना ही पड़ेंगे। उसके भाग्य में जो जो गलत लिखा होगा वो आपके साथ घटित होगा। तो वशीकरण करने से पहले ये चीज़ें समझ लें। दूसरी मुख्य चीज़, जिस प्रकार से स्तंभन, उच्चाटन आदि क्रियाएं की जाती है उनके भी दुष्परिणाम हैं। अगर किसी पे अपना काम निकालने के लिए या कोई परेशान कर रहा है तो निश्चित समय के लिए आपने उसको किया है प्रयोग, तो उस प्रयोग को हटाना भी सीखें। करने के बाद में अपना काम हो जाने पर उस प्रयोग को हटा दें ताकि किसी का आर्थिक तौर पर खूब ज़्यादा नुकसान ना हो। उसे वहाँ तक ही सीमित रखें कि वो आपका नुकसान न कर पाए। तो मंत्रों की उपयोगिता, उनके उपयोग और समझदारी के साथ उनको चलाना ताकि पाप के भागीदार ना बने, इन सब चीज़ों को समझना इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जो लोग अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, अक्सर देखने में आया है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादातर अपनी समस्याओं से निकलने के लिए भूत प्रेत साधना करना चाहते हैं, या कोई 1 दिन की, 7 दिन की, 41 दिन की साधना सिद्धि चाहते हैं, और उसमें भी उनको चाहिए कि घर पे रह के करें, हम अकेले कमरे में बंद होकर नहीं कर सकते, उनकी शर्तों पे चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए साधना क्षेत्र नहीं है। एक ही शब्द है उनके लिए, दफा हो जाए। ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है। ये शब्द हमारी तरफ से नहीं, उन शक्तियों की तरफ से है। क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए त्याग और समय दोनों की आवश्यकता होती है। आपको दोनों ही देना पड़ेंगे तभी प्रत्यक्ष सिद्धि होगी, अन्यथा मंत्र सिद्धि की ओर फोकस करें। अगर आपके पास समय नहीं है, आप मंत्र सिद्धि करें, उससे बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां है, लेकिन उनको प्राप्त करने वाला सजग और सार्थक साधक चाहिए। इसी प्रकार अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको चाहिए क्या? शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, धन चाहिए। यदि धन से संबंधित चीजें कर रहे हैं तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको लक्ष्मी से संबंधित साधनाएं करनी चाहिए जो हमने चैनल पे दी है, जैसे अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अटूट लक्ष्मी, बहुत सारे प्रयोग दिए, नागेश प्रयोग, काफी सारे प्रयोग दिए, उनको आप करिए और धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे।
खूब से खूब दरिद्रता है और जीवन में कोई रास्ते नहीं दिखते तो महाविद्या धूमावती प्रयोग भी हमने चैनल पे दिया है, मात्र 1 दिन का करिए, रास्ते बन जाएंगे। इस प्रकार यदि आप इन चमत्कारिक प्रयोगों को करेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। श्री सूक्त जैसी महानतम विधि सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त है, उसका पूरा वीडियो और उसे करने के मंत्र आदि भी हमने दिए हैं। उन चमत्कारिक मंत्रों के साथ संपुटित करके करिए, जीवन में 6 महीने में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएंगे। उसका रिजल्ट 1.25 महीने में देखने को मिल जाएगा। वो भी हमने जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के चैनल पर दिए हुए हैं। अब जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं उनको हमने ये राय भी दी है कि आप सबसे पहले अपना कुंडली विश्लेषण करवा दें। हमने चैनल पे नंबर भी दिया है, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान आदि इसी नंबर पे भेजकर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवा लें। अगर ये डिटेल नहीं है तो ऑरा स्कैनिंग करवाएं, सर से पैर तक की फोटो, जूते चप्पल अंगूठी ताबीज ना पहने, फोटो खींच के भेज दें और सीधे हाथ की हथेली की फोटो। तो ऑरा स्कैनिंग और हस्तरेखा का विश्लेषण दोनों हो जाएगा, जिसका शुल्क 1100 रुपये है। कुंडली विश्लेषण का शुल्क 500 रुपये है। इसके माध्यम से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन में नौकरी करना है, व्यापार करना है, इष्ट देवी देवता कौन है, किनकी साधना करना है, किन ग्रहों की वजह से समस्या आ रही है, उनके उपाय क्या है। लगभग हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप साधना के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। बहुत ज्यादा तंत्र आदि से पीड़ित है या परेशानियां हैं तो यंत्र धारण करें और साधना स्टार्ट करें, ताकि वो यंत्र भी आपको मदद करे आपकी साधना में। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए शांति से सोचिए, करिए। गुरु दीक्षा इसका प्रथम चरण है। गुरु दीक्षा के बाद ही तामसिक साधनाओं में जाए। जो 1 दिन ही प्रयोग चैनल पे दे उनको आप बिना गुरु दीक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु होना बहुत जरूरी है, निगुरा न रहे। निगुर जिस प्रकार बैंक में बिना गारंटर किसी व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है, उसी प्रकार देव शक्तियों में बिना गुरु के साधक की कोई इज्जत नहीं होती उनके सामने। तो इस प्रकार गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। चलिए आज के मुख्य विषय पर आते हैं। मंत्र को हमने बता ही दिया है कि कुछ भी नहीं करना, स्वयं सिद्ध है। जहां भी हो 7 बार मंत्र पढ़ के 3 बार ताली बजाएं, मंत्र अपना काम करना शुरू कर देगा। इसके विशेष प्रयोग और अन्य कामों में इसका प्रयोग कैसे करें वो बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ इसको आप सुरक्षा घेरा बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र को नोट करें। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे ताली, जहां जाए वज्र की ताली, वहां न आवे दुश्मन की हाली। दुहाई कामरूप कामाक्षा, नैना योगिनी की, ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की, दुहाई वीर मचान की। इस प्रकार 3 बार ताली बजा दें तो जहां तक आवाज जाएगी सुरक्षा घेरा बन जाएगा। 7 बार पढ़ना है, 3 बार ताली बजाना है। इस प्रकार इस चमत्कारिक मंत्र प्रयोग से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, घर की नकारात्मक चीजों को नष्ट कर सकते हैं। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक चीज है उन्हें भी इससे नष्ट किया जा सकता है। आप सुबह शाम ये प्रयोग करेंगे तो कितनी भी कोशिश कर ले वो आने की, पिट के फिर यहां से जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका प्रयोग धर्म कार्य के लिए करें और साबर मंत्रों से संबंधित अनेक वीडियो हम यहाँ पे प्रसारित करेंगे, जो चमत्कारिक रूप से केवल काम के होंगे, आपके कोई फालतू चीज नहीं, सिर्फ काम के वीडियो जो जीवन को बदलने वाले होंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।